हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती ब्याज की एक और नई वीडियो में। तो मेरे भाई, आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें बताने वाला हूँ ये वाला जो आपके सामने सवाल लिखा है इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मेरे भाई, इसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट और बचेगा जो कि मेरे भाई जो किस्त वाले सवाल होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बच्चों से बनते नहीं हैं। कई मेथड सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरे भाई, मैंने YouTube से 4-5 मेथड निकाले हैं और जो मेरे को अच्छा लगेगा आपके लिए, जिस मेथड से आपको समझने में आसानी होगी वो मेथड मैं आपके सामने कल लेके आऊँगा। और मैंने सोच लिया कौन सा मेथड आपको बताना है। तो अब बढ़ते हैं इस तरीके के सवालों पर। ये सवाल कराने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। मेरा उद्देश्य फॉर्मूले से बताना नहीं रहता, लेकिन कभी कभी फॉर्मूले भी ज़रूरी होते हैं। तो देखो, जैसे मेरे भाई हमारे पास कोई प्रिंसिपल है और अगर हम इस पर हमारी रेट R%, दर कितनी है R%। मेरे भाई इस तरीके से हमने किया है। जब ऐसा ही निकालते हैं, मान लो 2 साल समय हमारा, कितना 2 साल, तो 1 साल का ऐसा ही कितना निकलेगा P का R% कितना होगा R/100। तो ये हो जाएगा PR/100। और दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा PR/100। और CI जब हम निकालते हैं मेरे भाई, तो ये ऊपर का SI और इसका एक बार और निकालते हैं, इस ब्याज का R% और निकालते थे, आपको ध्यान होगा। तो निकालोगे जब इस PR का R% बोले तो R/100, ये हो जाएगा आपका PR² का स्क्वायर। ठीक है। तो जब भी 2 साल का सवाल होता है तो ये कुछ इस तरीके से हम करते हैं। जो प्रिंसिपल रहता है, जो आपकी दर रहती है, उसको दर % निकालते हैं उतना, और इसका एक बार और निकालते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज क्या बताने वाला हूँ, देखो, ये जो ऊपर वाली लाइन रहती है वो रहती है आपकी SI, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रहता है, ये होता है आपका CI। ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो कुछ भी बचता है आपका, ध्यान से समझना मेरे भाई, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो कुछ भी बचता है आपका, ये क्या होता है CI और SI का डिफरेंस। क्या होता है CI और SI का डिफरेंस, ये होता है आपका जो ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो बचता है नीचे। तो क्या होता है, जब भी सवाल में आपको ये अंतर दिया होगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, CI और SI का अंतर दिया होगा, तो उसके बराबर आप ये रख सकते हो PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर आप रख सकते हो। ठीक है। तो इस बात को याद रखना। ये कब होगा, जब 2 साल हमारा दिया होगा और CI और SI का अंतर दिया होगा, तो आंख बंद करके CI - SI के बराबर PR²/100 स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो बताते लोग फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन डिटेल ये रहता है। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। इसी प्रकार 3 साल का भी बन जाता है, वो दूसरा बनेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहले 2 साल वाले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं इस सवाल पर। अब मैं इस सवाल को बताता हूँ। देखो, जब भी CI और SI का डिफरेंस आपको दिया हो तो PR²/100 का स्क्वायर रखना है। कब, जब आपका समय हो कितना हो मेरे भाई 2 साल, कितना हो 2 साल। तो इसमें समय आपका 2 साल दिया है, 2 वर्ष दिया है, और CI और SI का डिफरेंस दिया है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बताना है दर, तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। कैसे, देखो CI और SI का डिफरेंस इसमें दिया है कितना 72, P आपको दिया है 5000, ठीक है। R आपको निकालना है तो R², R की जगह R, और नीचे 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 × 100, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर दो, 00 से 00, और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, और 2 से गुणा करोगे तो 144, और इधर R²। तो मेरे भाई इधर R², तो ये किसका स्क्वायर है 12 का। तो R का मान कितना आ गया 12, या तो स्क्वायर यहाँ से हटा के अंडर रूट चढ़ा दो, तो R का मान कितना आ जाएगा 12। ये सवाल है, इस सवाल को कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बनाया हुआ है। किस तरीके से बनता है मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीधे सीधे सवालों पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अब सवाल चेंज करता हूँ मैं।
तो ये आपके सामने एक और सवाल है। इस बार मूलधन आपका 10,000 रुपये, अंतर 25 है। अंतर दिया तो आंख बंद करके ये आपको लगाना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो CI माइनस SI का डिफरेंस आपको दिया 25, तो ये इधर रखोगे 25, और मेरे भाई P की जगह P का मान 10,000, R की जगह R स्क्वायर, 100 की जगह 100, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। R इधर 25, इधर R स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर हटाओगे मेरे भाई तो इधर अंडर रूट चढ़ा दोगे, ठीक है। तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान परसेंट में कितना आया 5%। तो इस तरीके से कुछ सवाल होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मली होते हैं, देखने में हमको टफ लगते हैं, पहली बार देखते हैं, बाद बाकी होता कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो एक सवाल और बताता हूँ। तो मेरे भाई एक और सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, इस बार क्या किया है सवाल में मेरे भाई, इसमें मूलधन हटा दिया है और आपको दर दे दी 8%। कितने रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, CI का मतलब चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है मेरे भाई 768 रुपये, तो और दर 8% है। तो कितने रुपए का ये पूछ रहा है, कितने रुपए का, यानी कि मूलधन आपको निकालना है। तो सिंपल, जब भी अंतर दिया है इस फॉर्मेट पे आओ और सीधा जो दिया है उसको अप्लाई कर दो। अंतर आपको दिया है कितना 768, P आपको नहीं दिया तो P की जगह P, R आपको दिया है 8%, 8 × 8 और 100 × 100, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे काट दो, ठीक है। 8 से कटेगा 8 नाम 72, कितना बचेगा 4, 8 नाम 72, 4 बचेगा, 8 से 48, 8 ये कट गया, ठीक है। 8 से इसे काटोगे, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 12, ये 4 0, 1 2 3 और ये 4। तो ये आपका क्या आ गया, मूलधन कितना आ गया 12,000। सिंपल, कितना आया 12,000 आया, ज़्यादा आया 1,20,000, सॉरी मैं कह रहा हूँ 12,000, 1,20,000, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कुछ भी, या तो मूलधन आपको गायब कर देगा या कभी R गायब कर देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो दिया है उसको अप्लाई कीजिए सीधा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना, जब भी अंतर दिया है सवाल में CI और SI का अंतर दिया है तो सिंपल इस फॉर्मेट पे आइए और आगे बढ़ जाइए। तो इसी बात पे एक और सवाल लेता हूँ मैं। तो मेरे भाई ये आपका सवाल है, कितने रुपए के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 160 रुपये है, दर आपकी 5% है, आपको निकालना है मूलधन। इसमें मूलधन नहीं दिया तो आपको निकालना है मूलधन। तो आंख बंद करके इस फॉर्मेट पे आओ, क्योंकि अंतर दिया है, अंतर दिया है तो इसके नीचे अंतर 160, P आपको निकालना है, R आपको दिया है, R स्क्वायर है तो 5 × 5, 100 × 100, ठीक है। अब काट दो मेरे भाई, 5 से काट दो, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 0, 20 का इधर गुणा कर दो, 32 का 20 में करोगे, 32 दूनी 64 और 1 0 ये और 2 0 ये वाली। तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना 64,000, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो रही बात किसकी मेरे भाई, जब आपका समय दिया होता है 2 वर्ष और अंतर वाले सवाल आ जाए तो आंख बंद करना है, इस फॉर्मेट को लाना है और अप्लाई कर देना है। अब बात आती है जब समय आपका आ जाए 3 वर्ष, मैक्सिमम सवालों में बस 2 वर्ष या 3 वर्ष, मैक्सिमम 2 ही रहता है, लेकिन 3 का भी पूछ लेता है और बस यही चलता रहता है। तो जब 3 साल का होगा तो CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा। अब निकालना उसी तरीके से मैं निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है क्या होगा। तो मेरे भाई ये 3 साल वाला सवाल है, ठीक है। इसमें टाइम में चेंज कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 3 साल, ठीक है। और बाद बाकी संख्या ये लिखी हुई है। तो जब भी 3 साल वाला अंतर दिया होगा आपको, 3 वर्ष और अंतर दिया है किसका CI और SI, तो आपको इस फॉर्मेट पे आना है PR² / 100 का स्क्वायर। ये तो सेम रहता है 2 साल वाले में भी और 3 साल वाले में। जैसे 3 साल का बढ़ता है तो 3 + R/100 ये बढ़ जाता है, 3 + R/100। और कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके इस फॉर्मेट पे आना है और अप्लाई कर देना है। कैसे करोगे तो मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अंतर के नीचे अंतर कितना 1500,
पी आपका दिया है कितना 30,720। आर की जगह कितना रखोगे, आर आपको निकालना है, ठीक है। तो आर की जगह आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 100 × 100, ठीक है। बस काटा पीटी मचा दोगे आप। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 0 से 1 0 काट दी जाए और इस साइड आप काट लो, किससे काटना पसंद करोगे। 3 से काटता हूँ मैं और 9 से नहीं काटेंगे, 3 से काटते हैं। 3 पंजे 15, डबल 0, 3 से काटेंगे। 3 1 3, 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, क्या करना पसंद करोगे बताओ। तो मेरे भाई कुछ करना पसंद नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इस साइड गुणा कर दो और कट जाएगा। अभी 2 से काट देते हैं। 2 पंजे 2 पंजे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 250 और अभी भी कट जाएगा, अभी भी कट जाएगा। तो पहले इससे सही फॉर्मेट, चलो मैं काट ही देता हूँ। चलो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 6 12, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये हो गया 125। ये 125, ठीक है। ये इस साइड वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी, इधर 100 × 10 और ये बट्टे में पहुँच जाएगी क्या 256 और ये आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अभी भी काटना है तो काट सकते हो, ठीक है। काट दें बिल्कुल। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अभी भी कट जाएगा। 2 से 50 और 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, बस अब नहीं काटना हमको बिल्कुल, ठीक है। ये बन गया आपको ऊपर वाला। मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे थोड़ी समझने में, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना अगर मेरी कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही है। ऊपर बच रहा है कितना 125, 50 × 5, नीचे बच रहा है कितना 64 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ा दो, ये 8 का वर्ग निकल के आ जाएगा और ये किसका निकलेगा, देखो 125 को क्या लिख सकते हो 25 × 5, ठीक है। 25 का निकल के आ जाएगा 5, इस 25, इसका भी 5, इसका भी इसे लिख सकते हो 25 × 2, तो इस 25 का भी 5 और ये √2 में रह जाएगा, ठीक है। बाद बाकी ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बाद बाकी कैलकुलेशन इस तरीके से बढ़ जाती है जब संख्या उल्टी सीधी दे देता है, ठीक है। तो बाद बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संख्याएं सिंपल आती है। ये मैंने रैंडमली अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया, वो परफेक्ट संख्या देगा, वो आराम से कट जाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आज का समझाने का बस यही कॉन्सेप्ट था। और कल की जो वीडियो आने वाली है इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आप कहीं भी पढ़ लेना, किस्त वाले सवाल आपको कहीं समझ में नहीं आएंगे, आ भी जाएंगे फिर भूल जाओगे, आ भी जाएंगे फिर भूल जाओगे। लेकिन कल मैं आपको बता ही दूंगा कि किस्त वाले सवालों को किस तरीके से आपको करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।